नमस्ते छात्रों। ठेस पूरक पठन के अंतर्गत हम संपूर्ण स्वाध्याय के विषय में जानकारी देखने वाले हैं। जो जानकारी देखते समय हमें कापी में भी उतारनी है, यह ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम कृतियुक्त स्वाध्याय के अंतर्गत देखेंगे। प्रश्न दूसरा आया है सीधा यहाँ पर, कृति पूर्ण कीजिए, सिरचन का मेहनताना। तो इसका उत्तर है पेट भर खाना और एकाध पुराना दुराना कपड़ा। अभी यहाँ पर भले ही चौखट के अंतर्गत मैंने दिया है, परंतु तुम्हें जैसे प्रश्न पत्र में आकृतियाँ पूर्ण करने के लिए आती है उसी तरह आकृतियाँ निकाल कर इसके उत्तर लिखने हैं, ठीक है। दूसरा है मानू को उपहार में मिला शीतल पाटी, चीक और कुश की एक जोड़ी आसनी। उसके बाद 3 है सिरचन को लोग कहते हैं मुफ्तखोर कामचोर। यहाँ तक आया था। अब आगे वाक्यों का उचित क्रम लगाकर लिखिए। 1 सातों तारे मंद पड़ गए, ये मेरी ओर से हैं, सब चीज़ें हैं दीदी, लोग उसको बेकार ही नहीं बेकार समझते हैं, मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी हैं। इसे क्रम से लगाना है हमें इन्हें। तो क्रम से कैसे लगाए देखिए, यहाँ पर उत्तर में देखिए कैसे लिखा है कि लोग उसको बेकार ही नहीं बेकार समझते हैं। प्रथम यह क्रिया हो चुकी है पाठ के अंतर्गत। उसके बाद मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। 3 सातों तारे मंद पड़ गए और 4 ये मेरी ओर से हैं, सब चीज़ें हैं दीदी। उसके बाद अभिव्यक्ति कला और कलाकार का सम्मान करना चाहिए, करना हमारा उत्तरदायित्व है। इस कथन पर अपने विचारों को शब्दबद्ध कीजिए। तो ये यहाँ पर जो दिया है उन्हें तुम्हें पढ़ना है। हमारे देश की संस्कृति में लोक कलाओं की सशक्त पहचान रही हैं। ये मूलतः ग्रामीण अंचलों में अनेक जातियों व जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित पारंपरिक कलाएं हैं। लोक कला का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि भारतीय ग्रामीण सभ्यता का। लोक कलाओं में लोकगीत, लोकनृत्य, गायन, वादन, अभिनय, मूर्तिकला, काष्ठकला, धातुकला, चित्रकला, हस्तकला आदि का समावेश होता है। हस्तकला ऐसे कलात्मक कार्य को कहते हैं जो उपयोगी होने के साथ साथ सजाने के काम आता है तथा जिससे मुख्यतः हाथ से या सरल औजारों की सहायता से ही किया जाता है। ऐसी कलाओं का धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व होता है। वर्तमान में लोक कलाओं और कलाकारों को उचित प्रकार न मिलने के कारण अनेक लोक कलाओं की पहचान पर संकट उत्पन्न हो गया है। धीरे धीरे समय परिवर्तन, भौतिकवाद, पश्चिमीकरण तथा आर्थिक संपन्नता के कारण परंपरागत लोक कलाओं पर सकारात्मक विचार करते आए हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने अभी देखा है। तो यहाँ तक ही हमें पूर्ण या इससे अधिक अगर हो सके तो तुम्हें इसकी जानकारी लिखनी है। अब आगे व्याकरण की दृष्टि से कोष्ठक में सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। अली घर से बाहर चला जाता है। सामान्य भूतकाल हमें इसका करना है। तो इसका सामान्य भूतकाल आता है अली घर से बाहर गया। देखिए सामान्य भूतकाल में है, था, थी, थे कोई भी अंत में नहीं लगता है, क्रिया से ही वाक्य समाप्त होता है। उसके बाद आराम हराम हो जाता है, पूर्ण वर्तमान काल एवं पूर्ण भविष्य काल। तो इसका पूर्ण वर्तमान काल है आराम हराम हो गया है।
और पूर्ण भविष्यकाल है आराम हराम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सामान्य भविष्यकाल, सरकार एक टैक्स लगाती है, सरकार एक टैक्स लगाती है। तो इसका उत्तर है सरकार एक ही टैक्स लगाएगी। उसके बाद नीचे वाला वाक्य है आप इतनी देर से नाप तोल करते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल इसका करना है। इसका उत्तर आएगा आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। उसके बाद वे बाज़ार से नई पुस्तक खरीदते हैं, पूर्ण भूतकाल करना है। तो इसका है वे बाज़ार से नई पुस्तक खरीदते रहेंगे। उसके बाद है सातों तारे मंद पड़ गए, अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसका उत्तर है सातों तारे मंद पड़ रहे हैं। और एक अंतिम वाक्य है मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा, अपूर्ण भूतकाल, मैं खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कह रहा था। ठीक है। यहाँ तक का जो स्वाध्याय यह दिया है इसे ठीक तरह से पढ़ना है और कॉपी में उतारना है।